करेक्ट। तो कौन सा डे है अपना आज? ऑलमोस्ट डे क्या 12, 13, 14 ऐसा कुछ है क्या एवरीबडी? 12वां डे है। गुड। तो कोई है क्या डे 1 पे आने वाला? नहीं। गुड। आपका अभी क्या चल रहा है? 2 घंटे का लोड है और 2 घंटे का लैब है। एप्टीट्यूड शुरू हो गया क्या? कौन पढ़ा रहा है एप्टीट्यूड? वैभव सर कि अमित सर? कौन से सर है? अपने पास बहुत टीम है, तो मुझे भी पता नहीं होता इस बैच को कौन एलोकेट हुआ है। वैभव सर। गुड। कैसे पढ़ा रहे? क्या फीलिंग है? आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 8, 5 आउट ऑफ 4 है? 5 आउट ऑफ 5 क्या बात है। 5 आउट ऑफ 5। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब जो गधे या गधिया एप्टीट्यूड मिस कर रहे हैं उनको बुरा लगना चाहिए कि अरे हम कुछ तो एकदम गोल्डन मिस कर रहे हैं कुछ तो। हाँ ना। लोगों का कैसा होता है कि फ्री है मतलब अच्छा नहीं होगा, ऐसा वाला फीलिंग रहता है। तो नालायको, जावा सालों साल तक फ्री था, तो फ्री बोल के वो फेमस नहीं हुआ। वो उतना वैल्यू प्रोवाइड करता है इसलिए फेमस हुआ। इसलिए तुम जावा के कोर्सेज कर रहे हो, इसलिए टेस्टिंग वाले भी थोड़ा बहुत तो जावा पढ़ेंगे ही। थोड़ा बहुत क्या, अच्छा पढ़ेंगे। करेक्ट। तो फ्री में कोई कचरा देता है तो नहीं उठाता। करेक्ट। बहुत वैल्यूएबल चीज मिल रही है बेटा, मिस मत करो। हाँ, अंदर से आवाज आनी चाहिए अगर कोई मिस कर रहा है लैब एप्टीट्यूड, कि अरे येड़े, जितने पैसे तू डाल रहा है उसका कितना जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और तुम होके छोटी बात कर रहे हो, तुच्छ बात कर रहे हो उसको मिस करने की। तो वो मिस मत करो। बहुत लोगों का रोना ये होता है कि सर टेक्निकल तो बहुत अच्छा आता है बट टेक्निकल राउंड को पहुंचने के लिए पहले एप्टीट्यूड क्रैक करना पड़ता है कि नहीं? कितने लोगों को ये पता है? पहला राउंड एप्टीट्यूड होता है। डू यू नो दिस और नॉट एवरीबडी? अरे यस और नो? कितने लोगों को ये पता है? बहुत सारे लोगों को पता है। तो क्यों मिस करते हो? मिस मत करो। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा क्यों है। मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था क्योंकि मैंने 4th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में वो स्कॉलरशिप के एग्जाम ट्राई किए थे। मिली नहीं स्कॉलरशिप वो अलग बात है, बट प्रिपरेशन जो करवा के लेते हैं एक्स्ट्रा का, वो बात बन गई ना बेटा। कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ ना बाकी लोगों से। तो हमारी 60 लोगों की बैच से हार्डली 15-20 लोग वो स्कॉलरशिप के लिए चूज करते थे। तो हमारा वो डिसीजन काम में आया ना। मैं दोनों टाइम पे, एक बार मेरे ख्याल से 4 मार्क्स से गई स्कॉलरशिप, एक बार 12 मार्क्स से गई। ऐसा कुछ तो हुआ मेरे साथ। बट जो प्रिपरेशन है वो फेल नहीं हुआ ना। वो, मैं किसी एप्टीट्यूड तक मैं अब तक फेल नहीं हुआ, इतने लेवल तक गया। अभी तुम लोग वापस 4th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में जाके वो सब कुछ कर सकते हो क्या? क्योंकि वहां पे पहली बार एप्टीट्यूड हमें पढ़ाया गया था, बुद्धिमत्ता चाशनी ऐसा होता था उधर, है कि नहीं? तो वो जाके करेक्ट कर सकते हो क्या जिसने कभी 4th या 7th को नहीं लिया होगा? हाँ, बहुत लोगों ने नहीं लिया होता है ना। परसेंटेज हमारे टाइम पे कितना था? 1/3 लोग लेते थे सिर्फ। तो वो नहीं कवर कर सकते। तो अब क्या है? बेस्ट डे कौन सा है? एक बेस्ट डे पास्ट में था, चला गया। करेक्ट। दूसरा बेस्ट डे कौन सा होगा? आज, अभी, है ना? या जो भी पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है वो। तो एप्टीट्यूड मत मिस मत करो। एनटीएससी शायद 9th को होता था, 4th और 7th को हमारे टाइम पे स्कॉलरशिप बोलते थे। और ये मेरे ख्याल से एक 8th स्टैंडर्ड को मैथ्स के कुछ एग्जाम होते थे दो। और एनटीएससी वाज 9th। 10th को कुछ नहीं होता था क्योंकि 10th का एग्जाम भी मुश्किल रहता था। अभी जैसा बेस्ट ऑफ 5 वगैरह नहीं होता था बे। तो ये तब होता था ऐसा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड्स कौन से हैं?
करेक्ट। NMMS, अरे तू तो गलत जगह पे चला गया बे। MMS बोल रहा है तू तो, MMS कुछ अलग ही होता था हमारे टाइम पे, नालायक। भगवान, हे प्रभु जगन्नाथ, क्या बोल रहा है ये लड़का, अश्लील है ये। 8th स्टैंडर्ड में तेरे साथ ऐसा क्यों किया लोगों ने? लॉन्ग फॉर्म होगा सब कुछ इसका, ठीक है, छोड़ दो यार, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा? अपनी बैच कौन सी है? 11 जुलाई। और यहाँ पे कौन सा डेट होना चाहिए? 29 होना चाहिए क्या अभी? ये अलग लेवल का स्कैम हो रहा है मेरे साथ। फोल्डर के नाम ही कुछ अलग बनते जा रहे हैं। कल कीबोर्ड अच्छा आने के बाद ये हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो लेट्स बिगिन। क्या लास्ट वीक के कौन से वर्ड्स आपको याद है? इंट याद है, ठीक है। मतलब बेसिकली इससे कनेक्टेड डेटा टाइप याद होगा। हमने डेटा टाइप देखे थे। कौन से डेटा टाइप थे? इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, देन क्या था? फ्लोट, करेक्ट। यस। और फिर क्या क्या पढ़ा हमने? लास्ट लास्ट में क्या पढ़ा? डिक्लेरेशन कुछ अलग होता है, असाइनमेंट कुछ अलग होता है, और इनिशियलाइजेशन कुछ अलग होता है, करेक्ट एवरीबॉडी? ये सब कुछ हमने देखा। गुड। और क्या था? और कोई वर्ड? ऑटो वगैरह? अबे वो कीवर्ड नहीं बे। हाँ, ऑपरेटर्स, यस, वहां तक अपनी गाड़ी पहुंच गई अभी। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स कितने तरीके के थे? 3 तरीके के थे। कौन से थे? यूनरी, बाइनरी, और लास्ट वाला था टर्नरी। किसी ने और एक अच्छा वर्ड दिया थोड़ी देर पहले, इसके साथ ही, बिटवाइज कॉपी। वेरी गुड। याद है क्या सबको? अभी जब मैं कीवर्ड या ये इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड जब बात कर रहा हूँ तो कुछ तो रिवाइज हो रहा है क्या? बिटवाइज कॉपी मतलब वो बिट्स में कन्वर्ट होना, बिट टू बिट पास होना, याद है क्या एवरीबॉडी? मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए, अपने ब्रेन में बहुत जबरदस्त ताकत है बेटा, उसका यूज करो। एकदम आंखें बंद करके तुमने लिटरली वर्ड्स भी ऐसे सोचे ना कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं और लिखे, तो उसके साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रह जाता है। वेरी गुड ऋतिक। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स जिनका वैल्यू चेंज होता है उनको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? वेरिएबल, क्योंकि टू वेरी मतलब टू चेंज, करेक्ट। सो विच इज एबल टू वेरी इज वेरिएबल, ऐसा वो है, करेक्ट। गुड। और आज ऑपरेटर्स को लेके आगे बढ़ना है, क्या बोलते? पब्लिक, ठीक है। सो ऑपरेटर्स में अभी शुरू होता है अपना कौन सा? अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक का शुभम और प्रगति ने कुछ लिया है क्या, कि उन्होंने बोला सर के आगे नहीं जाएंगे? अरे तरीकी ऋतिक यस बोल रहा है, मतलब यार इन्होंने मेरा मार्केट खा लिया है। नहीं लिया, अच्छी बात है यार। हाँ, नहीं तो क्या, मैं कुछ तो ऐसा पढ़ाता हूँ कि अरे मैं एक औसम चीज पढ़ाऊंगा, बच्चे बोलते हैं ये प्रगति मैम ने सुबह ले लिया है, ये शुभम ने ले लिया है, चलो कुछ नया पढ़ाओ, तुम्हारे पास कुछ है क्या? अच्छा, नो है तो फिर अच्छी बात है। चलो, पहला लाइन लिखो। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, लिखा था, याद है एवरीबॉडी? हाँ, अभी नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। चलो लिखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर
रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तब तक मैं पानी लेके आता हूं, तब तक तुम ये लाइन लिखो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यूज। करेक्ट। अभी ये लाइन बहुत हेवी लगती है, बट मीनिंग बहुत सिंपल है। ओके, व्हाट इज 10 + 20? 30। करेक्ट। व्हाट इज 10 × 20? व्हाट इज 10 - 20? बराबर कुछ लोग नालायक विकेट दिए देखो, स्कूल का नाम रोशन कर रहे नालायक, 10 लिखने वाले। अरे 10 होता है रे, 10 - 20, -10 होगा ना रे नालायक को। शर्म करो शर्म। हैं? है अभी हंस रहे होंगे उधर, है ना? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं ये? 5th या 6th में पढ़ाते रे, है ना? तो हमने 10 और 20 वही रखा। करेक्ट। और फिर भी वैल्यूज क्यों बदलते गए? तो ये जो वैल्यूज तुमने टाइप किए हैं और जिन्होंने सही टाइप किए हैं कि पहले 30 फिर 200 और लास्ट में -10, ये ऑपरेशनल वैल्यू है। इतना ये सिंपल है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू की ऑपरेशन जो कर रहे हो, ऑपरेटर जो है उस पर वैल्यू रिटर्न करता है वो। इतना सिंपल है। करेक्ट। सो लेट्स बिगिन। मेमोरी डायग्राम कैसे बनती है, क्या है वो देखते हैं। सो मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूं source.c void main। करेक्ट। इसमें इंटीजर a = 10, इंटीजर b = 20। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या किया है? असाइनमेंट किया, डिक्लेरेशन किया कि इनिशियलाइजेशन किया है? इतना तो देखते हैं, याद है क्या सबको? ऋतिक ने पहले ही भांडा फोड़ दिया, नहीं तो मैं गारंटेड बताता हूँ 4 लोग इसको डिक्लेरेशन बोलते। सो थैंक यू ऋतिक फास्ट आंसर और करेक्ट आंसर देने के लिए। नहीं तो कुछ लोग बहुत फास्ट आंसर देते हैं नालायक, बट इनकरेक्ट आंसर होता है तो ये इनिशियलाइजेशन किया, तो ए को कितनी जगह मिलेगी एवरीबॉडी? बी को कितनी जगह मिलेगी? ए को 10 जगह। वाह 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 वाह, क्या आंसर है! वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है, अपना आंसर क्या है? अरे अपने ब्रेन के साथ हाथ, मुंह, नाक, आईज, इनका वायरिंग करो रे नालायको, है ना? कितनी जगह मिलेगी? 4 बाइट्स मिलेंगे, और कुछ ना कुछ तो लोकेशन मिलेगा। ये लोकेशन कौन देगा? अभी तो हम अज्यूम कर रहे हैं, बट ये लोकेशन ओएस देगा। अभी इसमें वैल्यू कौन सी होगी? 10 और 20। करेक्ट एवरीबॉडी? अभी जब मैं a + b लिखता हूं तो क्या सीन होता है? कौन सा ऑपरेशन हुआ एवरीबॉडी? कौन सा ऑपरेशन हुआ? ये ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जनरलाइज वर्ड हो गया। अरिथमेटिक में 4 5 है, उसमें से कौन सा हुआ? एडिशन हुआ। करेक्ट। तो इसकी वैल्यू जो 30 है, ये एक वेरिएबल में स्टोर होती है, एंड उस वेरिएबल को बोलते हैं डमी वेरिएबल। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट भी नहीं किया, तो भी मेमोरी में वो वैल्यू है। कौन से वेरिएबल में है? डमी वेरिएबल में रिटर्न करके रखता है। यहां तक समझे क्या एवरीबॉडी?
तो आप जैसे मैंने तब भी बोला था कि मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कि मैं कुछ नंबर बताऊंगा उसकी एडिशन करो, बट जब तक मैं प्रिंट नहीं बोलता हूँ तब तक प्रिंट मत करो। फिर वो कहाँ पे स्टोर किया? तो आपने जैसे बोला था कि मेमोरी में, आपने याद रखी वो चीजें, वैसे ये है, ये मेमोरी में रखेगा। करेक्ट। अभी जब मैं यहाँ पे इंटीजर सी बोलूंगा तो सी को कितनी जगह मिलेगी? इसको भी 4 बाइट्स, इसको भी 4 बाइट्स। बट सी को हमने क्या किया है? डिक्लेयर किया है कि इनिशियलाइज किया है? सी को क्या किया है? डिक्लेयर किया है। करेक्ट। स्क्रॉल करके देखो खुद ही नालायक हो, डिक्लेयर का स्पेलिंग कितना गलत 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 अलग अलग कितना लिखते हो वो देखो, कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही जिंदगी में। डिक्लेयर किया है। तो सी में अभी कौन सी वैल्यू है? गार्बेज वैल्यू है। करेक्ट। उस दिन पढ़ाया था। एम आई राइट एवरीबडी? अभी जब तुम ये c इक्वल्स टू a प्लस बी बोलते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये c इक्वल्स टू a प्लस बी बोलते हो, याद है तब भी बोला था कि असाइनमेंट मतलब बिटवाइज कॉपी होता है, यही वो मोमेंट है। तो ये जो 30 डमी में है बेटा, वो यहाँ पे जाता है, तो ना a चेंज होगा ना b चेंज होगा, कोई जरूरत नहीं है ना उनको चेंज होने की। तो ये जो डमी में आपने 30 एडिशन बोल के रखा था, वो गार्बेज को इरेज करके यहाँ पे चला जाता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? कि पहला ऑपरेशन क्या हुआ राइट साइड में? a प्लस बी हुआ। तो a प्लस बी ने क्या रिटर्न करके रखा? a प्लस बी क्या रिटर्न करके रखा? 30। 30 किस में रखा? 30 सी में। 0 मार्क्स सी बोलने वाले लोग, वो फिर कॉलेज जैसा ही कुछ तो गधे जैसा पढ़ रहे हैं, वो सामने देख नहीं रहे, मेमोरी डायग्राम को देख के जो आंसर देगा उसको समझेगा कि पहले क्या हुआ। अगर मैं सी नहीं लेता तो भी क्या होता, पहले वो सोचो। पहले किस में जाएगा वो? डमी में जाएगा। करेक्ट। तो डमी में जाके रुकेगा सिर्फ। अगर हमने बाकी कुछ नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं, मेमोरी में रहेगा 30 बस। प्रिंट नहीं होगा, स्क्रीन पे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा बेसिकली। अभी हमने क्या किया? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अभी वो 30 जो है वो सी में गया, तो हमने उसको आइडेंटिफायर दिया है। तो सी इज आइडेंटिफायर। नाउ अगर मुझे आंसर प्रिंट करना है तो हम किसको प्रिंट करेंगे? तुम बताओ। um, तो दैट्स इट। अब वो कैसे करेंगे वो प्रिंटेड में है आइडिया, परसेंट डी वगैरह वो देखेंगे। बट पहले क्या हो रहा है मेमोरी में वो तो समझो। बहुत लोगों को डमी वाला पार्ट ही पता नहीं होता है। ओके। तो वो डमी वाला पार्ट समझा है क्या? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो जब जब कोई ऑपरेटर यूज होगा, वो पहले आंसर किस में रखेगा? पहले डमी में रखेगा। सर हम डमी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट वो एक ही बार एक्सेस होता है। दैट्स व्हाई जनरली उसको आइडेंटिफायर देके किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। नहीं तो एक बार हो सकता है क्या? हो सकता है। डमी की साइड बाय डिफॉल्ट उसको समझ में आती है ना, दो इंटीजर का एडिशन क्या होगा? इंटीजर होगा। इसलिए तो ऑपरेशनल वैल्यू बोला है। आगे जाके जो ऑपरेशनल वैल्यू होगी वो साइज डिसाइड करता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। दैट इज अ ब्यूटी। स्टोरेज क्लासेस में और समझेगा ये। ओके। कि अगर मैंने 2.5 प्लस 3.7 ऐसा किया, तो उसको पता है फ्लोट वैल्यू की एडिशन क्या होनी चाहिए? फ्लोट। इंट्रो फ्लोट की एडिशन क्या होनी चाहिए? फ्लोट। ऐसा वो आगे बढ़ता जाता है। तो डिक्लेयर करना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार यूज होने वाला है। आगे बहुत बार आएगा अभी ये स्टोरेज क्लासेस में, जिसको रजिस्टर बोलेंगे। तो कभी पहले वो रजिस्टर में भी ट्राई करता है। अभी तो इतना समझना है कि यस, ये डमी में रहता है, और हम उसको ऐसे दूसरी जगह पे ले सकते हैं अगर हमें वो स्टोरेज चाहिए तो। वैसे तो सारे ही ओएस लेते हैं बेटा, तो सब कुछ ओएस पे डाल के भी हम आराम से सो सकते हैं। बट आगे आएगा कि रजिस्टर का एक मैकेनिज्म वगैरह होता है स्टोरेज क्लासेस में। जाने के बाद यस यस यस, ये पूर्वा आकाश पहले बहुत कुछ अच्छा पढ़ चुके हैं कहीं पे, और वो एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनके आंसर हम स्टोरेज क्लासेस में देंगे। अभी बाकी सब लोग प्लीज इनको इग्नोर करो। तो आकाश जी,
हमें आंसर पता है, हम अभी नहीं देंगे, क्योंकि वो आंसर देने के लिए जितना एक्सप्लेनेशन मुझे करना पड़ेगा उतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है, और उतनी मैच्योरिटी अभी सबके पास नहीं है। तो हैव पेशेंस। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग एकदम पहले से ही ढांसू थोड़े बहुत पढ़ाई करके आए होते हैं, बट एकदम से अभी उनके लेवल पे जाऊंगा तो जो लोग बाकी हमारे फीस भरने वाले हैं वो नहीं भरेंगे। निस्ता पैसा, निस्ता पैसा। तो हैव पेशेंस आकाश जी, ठीक है। इवन पूर्वा जी, एकदम ओएस पे जंप मत करो, स्टोरेज क्लासेस आने पे ये समझेगा। ओके, तो ये डमी वाला फंडा समझा सबको, एवरीबॉडी। और कौन सा कॉपिंग हुआ, वो रेड एरो दिखाया, मतलब वो कौन सा कॉपिंग है। कौन सा कॉपिंग है, बिटवाइज कॉपी है। जनरली स्टैक टू स्टैक जब कॉपी होता है तो उसको बिटवाइज कॉपी बोलते हैं, ठीक है। स्टैक टू स्टैक मतलब स्टैक पे ही, शैलो कॉपिंग, तो वो यहां से पता चलता है। आगे बढ़े। अभी मैं प्रिंट करता ही नहीं हूं, मेरा अचीवमेंट यही होता है कि सी तक वैल्यू कैसे आ सकती है। तो अभी लेट से इसको सेव किया, ओके, और सेव एज बोला, और एक एक ऑपरेशन बदलता हूं मैं अभी, ठीक है। सो लेट से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज किया, तो आउटपुट क्या आएगा, सी में क्या आएगा। पहले तो कहाँ पे चेंज होगा, डमी में क्या जाना चाहिए, ए इंटू बी, तुम बताओ। डमी में क्या जाएगा, 200, करेक्ट। देन आपके सी में क्या जाएगा, 200। तो जब सी प्रिंट होगा तो कितना आएगा, 200। समझे बेटा जी। अब आता है मजा, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना प्रॉब्लम में क्या हो चुका है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का हमें अच्छा आने लगा है, नेक्स्ट स्टेप का, ये भी अपना एक प्रॉब्लम हो गया है। कैसे वो बताऊंगा मैं अभी, बट लेट से मुझे बताओ 5/2 क्या है। 5/2 कितना होता है, 2.5, करेक्ट। हे रोहित, हे, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची का धूर देगा तेरे को मैं। 5/2 क्या होता है, तो 5/2 का सिंबल भेज रहा है नालायक। इतना मारूंगा मैं, तेरे नाक में घुस के, है ना, सिर से ऐसे बाहर निकलूंगा कि तेरा सर फट जाएगा बे। चेष्टा कर रहा क्या हमारा। अच्छा, मिसपेल हुआ, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट देके तेरे को माफ करते हैं आज, ठीक है, क्योंकि तू जनता का बंधु है, तो तेरी नजर अच्छी रहेगी, किसी लड़की को तू छेड़ेगा नहीं, ऐसा हम सोच विचार करके छोड़ देते हैं। बट शादी के प्रॉब्लम होंगे। हाँ, मैं जनरली किसी के सरनेम पे जोक नहीं मारता, क्योंकि मेरा ही इतना बुरा है, अब क्या बोलूं, छोड़ दो अब। आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये जो पार्ट था, पूर्वा तू तो मत बोल, तेरे सरनेम का तो हमने यहाँ पे ऐसे डर बिठा लिया है, इधर तेरे नाम के ब्रिज है, नवले ब्रिज करके, साला इतना डरावना है वो सब, तेरे को क्या बताऊं अभी। चलो, प्रॉब्लम ये है कि हमें पहली बार जब ये पढ़ाया गया होगा तो वो कैसे पढ़ाया था, यहाँ पे 2 2 4, देन यहाँ पे 1 आता है, ये क्या है उसका, हाँ, क्या होता है उसको, रिमाइंडर। अबे रिमाइंडर नहीं होता बे, रिमेन का रिमाइंडर होता है बे। तो ये रिमेन एंड उसके आगे डर, ऐसा होता है ये। और ये क्वोशंट, ठीक है।
एवरीबॉडी, करेक्ट एवरीबॉडी। फिर एक लेवल आती है जहां पे हमें यही चीज कैसे पढ़ाई जाती है कि क्या करो, ये 5/2 है, यहाँ पे 2 ले लो, 4 हो गया, देन 1 के ऊपर 0 करो, देन ये 0 लगाने से पहले यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए या बाद में वट एवर 0, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, देन 2 5 वट एवर 10 एंड देन ये 0 आता है, बराबर। बट हमें मोस्टली ये चीज बाद में पढ़ाई ना, यस और नो, फ्रैक्शन बोलो, फ्लोट बोलो, जो भी है, यस और नो एवरीबॉडी, सेंसिबल। अपना दिक्कत यही है कि जब हम इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं तो ये मत सोचो, ओके एवरीबॉडी, बस ये वाला सोचना है पहले कुछ दिनों तक। तो ये रुकना हमसे नहीं होता है, कभी कभी मैथ्स में अपना दिमाग फास्ट वो 2.5 वाला कर लेता है, किसी ने भी देखो, किसी ने भी वहां पे 2 नहीं बोला था, करेक्ट। तो ये चीज थोड़े दिनों तक हमें कंटिन्यू करनी है। क्या आप कर सकते हो एक स्टेप पीछे रुकना, वो 0 नहीं लगाने वाला स्टेप तुम सब लोग कर सकते हो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो, यस और नो, बस इतना एक्सपेक्टेशन है मेरा। तो उल्टा बोलते हैं ना कि अगर 5th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन पढ़ाया होगा तो हमें 4th स्टैंडर्ड का चाहिए, 6th में फ्रैक्शन पढ़ाया होगा तो 5th तक रुकना सीखो बस, क्योंकि इंट के साथ काम करना है, तो इंट में हम वो फ्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं लगाते हैं, अंडरस्टूड। तो अभी इस केस में क्या होता है, दो चीजें हैं कि हमें हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, ये काम ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, डिवीजन ही हो रहा है, बराबर है। इसमें लेकिन ऊपर क्या मिला अपने को, ऊपर जो 2 है वो क्या है, कोशंट है, करेक्ट। हाँ, और नीचे क्या मिला अपने को, अरे बोलो, ऋतिक ही अकेला बोल रहा है। हाँ, तो ऊपर क्या मिला, कोशंट, नीचे क्या मिला, रिमाइंडर, बराबर है। ऑपरेशन कौन सा हुआ है, ऑपरेशन कौन सा हुआ है इसमें, डिवीजन ही हुआ है ना। अभी मशीन को दिक्कत ये है कि वो एक ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेशन और एक रिटर्न वैल्यू रखता है, कुछ समझ में आ रहा है, वन ऑपरेटर, वन ऑपरेटर, वन ऑपरेशन एंड वन रिटर्न वैल्यू। तो तुम जो ये पेपर पे कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा ब्रेन एकदम से फास्ट, इतना फास्ट वर्क कर रहा है कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये सेकंड वाली जो, सॉरी, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो 2 दे रही है वो अलग, ये 1 वैल्यू अलग, और दोनों एक साथ प्रोसेस हो रहा है, वो मशीन नहीं करता है। तो मशीन क्या करता है, ऊपर वाला क्वोशंट आने के लिए वो डिवीजन यूज करेगा, दैट इज स्लैश, और रिमाइंडर आने के लिए वो यूज करेगा मॉड। इंटरनली काम यही करेगा, ऑपरेशन यही होगा डिवीजन का, बट वैल्यू अगर तुम्हें क्वोशंट चाहिए तो तुम्हें ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, स्लैश। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, जरा बताओ। उसको कोई मॉड्यूलस बोलता है, कोई मॉड बोलता है, कोई मॉड्यूस, ऐसा कुछ तो अलग ही शॉर्ट फॉर्म कर लेता है उसका, ठीक है। मॉड लिखना नहीं है बे, वो डाल दो ना डायरेक्ट, ऑपरेटर कौन सा है। हाँ, समझे एवरीबॉडी। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो सबसे सिंपल है, करेक्ट। बट थोड़ा सा मॉड डिफरेंट है, क्योंकि मॉड में इंटरनल ऑपरेशन हो रहा है डिवीजन, बस हमें आउटपुट अलग मिल रहा है, करेक्ट है एवरीबॉडी। हाँ, अभी 10/3 करता हूं, ओके। तो अगर मैंने 10/3 बोला तो आउटपुट क्या आएगा, और 10 mod 3 बोला तो आउटपुट क्या आएगा, तो कैसे होगा, 3 3 यहाँ पे कुछ तो 9, देन यहाँ पे 1, तो मॉड का आउटपुट क्या आ गया, 1, और 10/3 का आउटपुट क्या आ गया, 3। गॉट इट एवरीबॉडी। 20 डिवाइड बाय
3 करेंगे वापस से तो क्या आएगा? क्वोशंट कितना आएगा? 6। मतलब डिवीजन का आंसर कितना आएगा? 6। और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। समझे क्या एवरीबॉडी? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ऑपरेशन कंटिन्यूअसली कौन सा होता जा रहा है, मतलब परफॉर्म मैथ्स वाला पार्ट कौन सा होता जाएगा? डिवीजन ही होता जाएगा। बट ऑपरेटर कौन सा यूज होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिटर्न वैल्यू क्या होगी। करेक्ट। अभी मैंने आगे इसको क्या 20/5 बोला, क्या सीन होगा? 5 4 = 20 एंड रिमाइंडर 0। तो क्वोशंट अपना क्या आएगा? 4। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। करेक्ट। ये क्या होगा? रिमाइंडर। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है अभी? कुछ कंफ्यूजन? बेसिक मैथ्स है, मतलब अभी ये जिसको समझ में नहीं आया सर अगर रिपीट करो वगैरह किसी ने अभी, मतलब इसमें रिपीट करने से का कुछ है नहीं बेटा। अगर किसी ने ये रिपीट करो बोला तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई माफ करो, एक तो तुम रिकॉर्डिंग से देखो, या तो प्लीज मतलब पैसे मत बर्बाद करो यार आईटी में। आई एम सीरियस। या तो तुम अलग कोर्स करो कुछ तो, जहाँ पे डायरेक्ट लाइक मीन मन है, तो वहां पे तुम्हें डिजाइनिंग कुछ तो HTML से शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास है वो भी कोर्स, है ना। बट यार यहाँ पे एल्गोरिदम्स वगैरह लगाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो तुम एकदम से ऐसे हमारा दिल छोटा मत करो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है एक्चुअल। बड़े आगे एवरीबॉडी, क्या बोलते पब्लिक? आगे बढ़ी क्या रही? यन्ना रास्कला माइंड डिटा। तो ये मेरा पढ़ाने का एक तरीका बन गया है। बीच में किसी लोगों ने क्वेश्चन किया तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मस्त एग्जाम्पल देके एक क्लास में मैंने समझाया, और वहां से मैंने ये रूटीन कर दिया कि अरे इस तरीके से समझाऊंगा तो आगे वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। उसका मीनिंग क्या है? कौन सा, किस बात का मीनिंग? रास्कला किसको पता? किसी मूवी का डायलॉग है, अच्छा लगा हमने चिपका दिया बे। हर चीज में मीनिंग ढूंढने की तू, यार तू बहुत बुरी बीवी बनेगी यार। यार तू छोड़ दे यार ऐसे सब ये टेंशन में काम करना। उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग, फोकस किस पे करना चाहिए, तू कहाँ पे कर रही है ना। लाइक ध्यान दे इधर। हम कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रही है? अभी यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ का नंबर पता नहीं है। ओके। मुझे उसमें से कितना डिडक्ट होगा, क्या होगा वो पता नहीं है। मुझे इधर वाला नंबर पता नहीं है। आए तो क्या पता है? मुझे ये पता है कि यहाँ जो भी नंबर है उसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, इधर कितना डिडक्ट होगा पता नहीं। बट यहाँ पे अगर 1 आता है, यहाँ पे अगर 0 आता है, और वापस यहाँ पे अगर 1 आता है, तो जहां जहां आंसर 1 आता है मैं गारंटेड बता सकता हूं ये वाला नंबर जो होगा वो ऑड होगा। ये दोनों केसेस में अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो, और यहाँ वाला जो नंबर है वो इवन होगा अगर रिमाइंडर क्या होता है, 0 आता है तो। ये बराबर है क्या? देखो सोचो। अभी मैं प्रूव भी करूंगा, कुछ लोगों को शायद नहीं समझा होगा एकदम से, बट मैं अभी कुछ इसको कहते हैं कि प्रूव करूंगा नंबर उसमें डाल के। ओके। करेक्ट। बट शायद कुछ लोगों को एकदम जबरदस्त चमकने लगा है ऑलरेडी। तो कितने लोगों को नहीं समझा अभी भी? अभी तो अपना वाला डायलॉग हम नहीं मारेंगे, बट नहीं समझा वाले लोग क्या बोलेंगे? नॉट अंडरस्टूड एंड यू, ऐसा टाइप कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि हमेशा आप 2 से ही
क्यों डिवाइड करते हो जब आप ऑड इवन वगैरह कुछ तो बोलते हो। तो मैंने उल्टा समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि दो से डिवाइड करने पे गारंटी है, और टिपिकल इंटीजर में, इसलिए मैंने बोला ना कि फ्लोटिंग वैल्यू नहीं करना है, एक स्टेप पहले रुकना है। ठीक है, प्रणोति ऑनेस्ट है, उसने बोल दिया कि नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, अभी नंबर डालने के बाद समझते हैं क्या, देखते हैं। तो प्रणोति, तू कोई भी ऑड या इवन नंबर मुझे दे दे, थोड़ा सा छोटा दे दे, नहीं तो ऐसा एकदम बड़ा देगी वो ट्वेंटी कुट्टी रामकृष्ण गोपाल अय्यर, ऐसा वो कल तक नहीं जाना चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर दे दे। ओके, थैंक यू आकाश, रिवीजन एक मैंने जो बोला उसका करने के लिए। बट हम प्रणति को नंबर मांगेंगे, प्रणति नंबर दे, कोई भी नंबर दे, तेरा फेवरेट वाला, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट, कोई भी दे। हम फिर तुझे ये करके दिखाते हैं। 43, तो मैं यहाँ पे वो 43 डालता हूँ। ठीक है, तो 2 कितना होता है यहाँ पे, 21 क्या, करेक्ट। देन 21 × 2 कितना आएगा, कितना माइनस होगा प्रणोति, 42 माइनस होता है क्या इसमें से, करेक्ट। और बाकी क्या आता है, 1। तो देख 43 जो नंबर है वो ऑड आया कि नहीं, यस और नो। अभी कुछ क्लिक हो रहा है क्या, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वो आइदर 1 होगा या तो 0 होगा। इतना ही सिंपल है ना लाइफ, है कि नहीं। अभी मैं कुछ तो एक नंबर दे देता हूं, लेट्स से 52। क्या होगा इसका, क्या होता है रे, 2 2 ज़ा 4, और 2 6 आता है क्या यहाँ पे, करेक्ट, 26 ना, बराबर है। तो 26 × 2 डायरेक्ट 52 चला जाता है, तो 52 में से 52 गए 0, ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा, इवन। तो रिमाइंडर्स जो आ रहे हैं आइदर 0 आएगा या तो 1 आएगा। इफ इट इज 1, जो भी यहाँ का नंबर है ये गारंटेड ऑड होगा। इफ इट इज 0, ये जो भी नंबर होगा वो इवन होगा। इसकी गारंटी है कि नहीं, अभी तो समझा के सबको, एवरीबॉडी। तुम कोई भी नंबर दो, वहां पे डाल के देखो, बेसिक मैच करो, उसको डिवाइड बाय 2 करके देखो। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं डालना है, नहीं तो 5, जैसे 5 को तुम 2.5 बोल के 0 रिमाइंडर करोगे तो सारा गलत हो जाएगा। तो फ्लोटिंग वैल्यू यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या अभी सबको, 5 ले लो ना सिंपल। तो 5 को तुमने वो 2.5 तक लेके नहीं जाना है। 5 में क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 चले गए 1, तो 1 आया, मतलब ही 5 क्या है, ऑड है। अंडरस्टूड। और जब तुम 2 से डिवाइड करते हो किसी भी इंटीजर को, 0 और 1 छोड़ के दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, सोचो, बराबर है कि नहीं। अभी इसके लिए तो सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं, और मैंने अभी ये प्रूव करके दिखाया। तुम बड़ा नंबर भी ले सकते हो, टाइम चला जाता है इसलिए मैंने नहीं बोला। सो एवरीबॉडी एग्री, एग्री का ए टाइप करो सब लोग। दैट्स इट। अभी यही चीज आगे जाके मैं अल्गोरिदम में यूज कर सकता हूँ ना, जब मैं इफ एल्स पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग। ओके, इफ वॉट एवर, इसको वेरिएबल में रखूंगा। इफ वो जो भी वेरिएबल आर है इक्वल्स टू 0, क्या बोलूंगा, तुम बताओ। अगर वो इक्वल्स टू 0 है तो क्या आना चाहिए आंसर अपना, इवन बोलना चाहिए। एल्स, एल्स मतलब दो ही चीज हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या तो अदर देन 0। अदर देन 0 मतलब 1 है, तो अदर देन 0 है तो क्या होगा, ऑड होगा, खत्म। तो ये एल्गोरिदम करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट पहले यहां तक तो पहुंचो। यस और नो, एवरीबॉडी, ऑसम। और इवन इतना सिंपल है, अगर हमें वो मॉड वाला पार्ट समझा है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सब जगह पे एक नंबर नाम का वेरिएबल है, करेक्ट एवरीबॉडी। इसको बोलते हैं स्यूडो कोड, जैसा समझा रहा हूं। तो नंबर नाम का वेरिएबल है। अभी अपने को प्रणोति ने जो नंबर दिया था वही ले लेते हैं इधर, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 43। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, नंबर मॉड, मॉड नंबर मॉड क्या, 2, बराबर है क्या। अब ये समझ में आ रहा है क्या कि होगा ऑपरेशन कौन सा, मॉड 2 करने के बाद
डिवीजन होगा, बट ये देगा क्या मुझको? रिमाइंडर। तो इंटीजर आर इक्वल्स टू दिस। तो मेमोरी में ये सब कुछ होगा। मेमोरी में क्या क्या होगा देखते हैं। मेमोरी में नम को कितनी जगह मिलेगी एवरीबॉडी? ये कोड शुरू हो गया बेटा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे डर लग गया मेरे को एकदम। बेटा तेरा कुछ तो प्रॉब्लम है, लॉग ऑफ होके लॉग इन हो जा। नम को कितनी जगह मिलेगी? 4 बाइट्स। उसके अंदर क्या चला गया? 43 चला गया। आर को कितनी जगह मिलेगी? 4 बाइट्स। आर में अभी कौन सी वैल्यू है इस लाइन पे? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। गार्बेज है, करेक्ट। फिर जब तुमने ये ऑपरेशन किया, पहले डमी में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? मॉड दिया है तो यहाँ पे आना है और ये ऑपरेशन हो गया। 43 डिवाइड बाय 2। ऊपर क्वोशंट में क्या चला गया? 21। बट रिमाइंडर में क्या आया? रिमाइंडर में क्या आया? 1। करेक्ट है। तो डमी में क्या चला गया पहले? ये डमी में गया 1। ओके। फिर आपने क्या किया? उसको असाइन किया आर को, तो ये किस में चला गया? आर में। तो आर में क्या आया? 1। समझे क्या? अभी जब इफ एल्स पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा, बट उसके आगे का कोड यहाँ पे है, सूडो कोड। यस, इफ आर इक्वल्स टू 0। तो आर अभी इक्वल्स टू 0 है क्या? नहीं, इसलिए वो एल्स में जाता है और ऑड। तो इधर का पार्ट नहीं समझा तो भी चलेगा, एटलीस्ट मैथ्स वाला पार्ट समझा है क्या सबको? एवरीबॉडी। क्योंकि इफ एल्स का पार्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, इफ एल्स मे बी सेकेंड और थर्ड टॉपिक में आएगा, इसके बाद देखेंगे तब का तब। बट आर में 1 आने तक तो समझ में आना चाहिए, वही नहीं समझा तो कैसे चलेगा? अभी ऊपर का नंबर लेते हैं। हमने जो बाद में किसके लिए लिया था? मैंने लिया था 52। तो 43 को मुझे 52 करना है। कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर में क्या होगा? 52। तो नंबर में क्या आएगा? 52। ये सारा ऑपरेशन होगा। रिमाइंडर में क्या आएगा तुम बताओ? वापस गार्बेज ही रहेगा। पहले डमी में क्या जाएगा? 0। रिमाइंडर में क्या जाएगा? 0। बाद में इफ एल्स लगा लेंगे आर पे। करेक्ट। तो ऑड इवन का कोड हो भी गया। ठीक है ना, इफ एल्स पढ़ेंगे ना बाद में। उल्टा वो इफ एल्स आसान होता है, यहां तक नहीं समझ में आता है बच्चों को। करेक्ट। तो सबको समझा है क्या एवरीबॉडी? अभी एक और ऑसम एल्गोरिदम लेने वाला हूं, सम ऑफ डिजिट, जो इतने अभी तक के नॉलेज में पॉसिबल हो सकता है। ओके, शुरू करें एवरीबॉडी? यहां से बोला ना, जबरदस्त आपका क्या बोलते हैं, सिग्नल पकड़ता है सब कुछ। तो एल्गोरिदम कवर कर रहे हैं बेटा, एल्गोरिदम बिल्डिंग जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट वाला एल्गोरिदम ले रहा हूं। कौन सा एल्गोरिदम लेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। अभी सम ऑफ डिजिट सबको आता है, कोडिंग बाद में करेंगे। पहले तुम बताओ, ये नंबर है 57, तो इसका डिजिट 5 और 7 उसका सम करना है। कितना आएगा? 5 अलग 7 अलग, 5 प्लस 7 12। करेक्ट है। अभी तो 2 नंबर का ही करेंगे, धीरे धीरे 3 नंबर 4 नंबर भी करेंगे, बट पहले सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं अभी नंबर देता हूं, तुम लोग एडिशन करके बताओ, सम ऑफ डिजिट करके बताओ। तो अभी नेक्स्ट डिजिट है 38। तो तुम क्या पागल हो क्या? करेक्ट आंसर देने वाले सबको आ रहा है ना 2 मिनट में, मतलब लिटरली सेकंड्स में आंसर आ रहा है। मिनट छोड़ो, मिनट भी तुम अगर गिनोगे ना, 60 सेकंड बहुत होते हैं बेटा, डेंजर होते हैं वो। तो सबको सेकंड्स में आंसर आ रहा है ना? यस और नो एवरीबॉडी? तो अभी जो लोग कॉलेज में बोलते हैं तू जरा लॉजिक डेवलप कर, अबे लॉजिक तो आ गया बे, तुमको समझाना नहीं आता है कि मेमोरी डायग्राम में ये सब कुछ कैसे होगा। वो अगर आ गया तो किसी को भी इतने सिंपल सिंपल प्रोग्राम आने चाहिए। करेक्ट। बट इसमें हम विकेट देके आते हैं। सम ऑफ डिजिट अभी तुम में से 50% लोगों को डर लगा होगा जब मैंने बोला तो, बट वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन से आ जाता है। करेक्ट। तो लेट्स बिगिन। अगर हमें रियल लाइफ में वो करना आता है
तो यहाँ पे मैप करने के लिए कितना टाइम लगता है? चलो लेट्स बिगिन। मैप करते हैं। 57 ही लेके चले एवरीबॉडी। हमेशा राइट टू लेफ्ट जैसा सोचो। तो मुझे मेमोरी में ये चीज चाहिए, ठीक है। एक इंटीजर चाहिए जिसमें क्या स्टोर होना चाहिए? 57। इंटीजर नम, करेक्ट, इक्वल्स टू 57। ये कर सकते हैं कि नहीं मैपिंग ऐसा? यस और नो एवरीबॉडी? अभी ओके। मुझे सेपरेट करना है 5 और 7 को। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो गारंटेड मुझे हमेशा यूनिट डिजिट देता है? मैथ्स अगेन। मैं वापस अपने तरीके से फंडा बताता हूं तुमको कि यहाँ पे कौन सा नंबर है पता नहीं, उसमें से कितना डिडक्ट होगा क्या होगा पता नहीं, ओके। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा, इसकी यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, बट यूनिट डिजिट नंबर ही आएगा, उसकी गारंटी मुझे देता है 10। ओके, देखो सोच के। तुम कोई भी 2 डिजिट का नंबर देखो, मैं तुम्हें रिमाइंडर में बराबर यूनिट डिजिट वाला देता हूं, करेक्ट। यहाँ पे 100% यूनिट डिजिट आएगा, करेक्ट। 10 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर के लिए तुम्हें मॉड यूज करना पड़ेगा। तुम कोई भी नंबर दो, मैं ये सारे जो राउंड रख रहा हूँ ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या जादू है। जादू क्या, ये मैथ्स है साला, उसमें क्या जादू है अभी? यस और नो? मतलब पिछली बार सच्ची में किसी ने पूछा था ऐसे कैसे, बोला ऐसे कैसे क्या, ये मैथ्स है। हाँ, मतलब ये पूछा है लोगों ने ऐसे कैसे। मैं बोला ना, देखो तुम लोग 82 लोग थे, वो 5 लोगों को मैथ्स नहीं आया, चले गए। अब क्या कर सकते हैं। मैं इसलिए बोला ना, प्रोग्रामिंग शुरू ही नहीं हुआ बेटा, अभी तो मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। अभी मैथ्स ही नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगे आगे? नहीं तो इसका मैथ्स समझाते कौन बैठेगा अभी? अभी जैसे कौन सा नंबर लेते हैं यहाँ पे? 46 लेते हैं, ठीक है। 46। सो 10 4 जा 40, और यहाँ पे 6 आता है कि नहीं देखो, बराबर। क्योंकि हमें वो 4.6 तक जाना नहीं है ना प्रसाद, तुझे नहीं समझा वापस से। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था प्रसाद कि एक स्टेप पहले 5th स्टैंडर्ड में रहो, 6th में मत जाओ। फ्रैक्शंस नहीं करना है ना, तो देखो 6 आएगा कि नहीं। पॉइंट लगाना नहीं है ना अपने को। अभी तो सबको समझा क्या एवरीबॉडी? यस और नो? तो अभी हमें जो चाहिए वही लेते हैं ना। 57 का क्या आएगा? 10 5, इधर -50 हो गया, और यहाँ पे 7 आएगा, तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 7। तो हमें एडिशन 5 और 7 की करनी थी। एक जगह पे 5 मिल रहा है, जो कोशंट है, एक जगह पे 7 मिल रहा है। तो हमें क्लियर कट आइडिया आ गया ना क्या करना है, कि ये चीज कैसे मिलेगी। मैं ये इरेज करता हूं अभी। ये चीज को आपने क्या बोला? कोशंट बोला। ये चीज को आपने क्या बोला? रिमाइंडर बोला। ये चीज कैसे आती है? कौन सा ऑपरेशन करो? डिवाइड। ये चीज कैसे मिलती है? मॉड, करेक्ट। तो लेट्स बिगिन। कि मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पर्पसली इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि डेवलप कैसे करते हैं वो देखो, ओके। नंबर डिवाइड बाय 10, डमी में क्या जाएगा? कोशंट जाएगा। मैं यहाँ पे क्यू बोलता हूँ, बराबर है, क्योंकि हमने ऑपरेशन कौन सा यूज किया? सब लोग बोलो, ऑपरेशन कौन सा यूज किया हमने? ऑपरेशन कौन सा यूज किया? हाँ, ऋतिक सपना स्नेहा, नहीं ऋतिक और सपना सही है, रूही सही है, साक्षी सही है, शुभांगी सही है, अभिषेक, हर्षद। अभी समझ में आया क्या? बाकी लोग गलत नहीं थे, बट ये लोग ज्यादा सही है। हाँ, तो दैट इज अ केस, ओके। तो डमी में क्या गया? क्वेश्चन गया, मतलब क्या गया? तुम बताओ, डमी में क्या गया? 5 गया, करेक्ट। वापस आए यहाँ पे। अभी डमी से मुझे किसी आइडेंटिफायर में उसको रखना है, करेक्ट, बिटवाइज कॉपी करके। तो मुझे यहाँ पे कोई तो वेरिएबल चाहिए,
मैं उसको बोलता हूं ए, चलेगा क्या? इंटीजर ए एंड ए इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे 5a में चला गया। थोड़ा ना कंपल्सरी है कि क्यों ही होना चाहिए, मैंने ए लिया, करेक्ट। ये किस्सा खत्म, 5 आ गया। अभी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे नम मॉड 10 डमी में क्या जाएगा, ये करने के बाद रिमाइंडर जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, रिमाइंडर क्या जाएगा 7, तो डमी में क्या गया 7। ओके, मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, बिटवाइज कॉपी करके ये वाला पार्ट बी में रखना है। तो यहाँ पे पहले तो इंटीजर बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू, ये सब कुछ हो गया, करेक्ट है। अभी मेमोरी डायग्राम को देख के बताओ कि कौन से दो नंबर्स की एडिशन करनी है। खत्म, तो सब ने आंसर दे दिया, इनकी एडिशन करनी है तो हमें जाके 17 मिलेगा। सेपरेट सेपरेट किस में है वो नंबर्स, कि जब तुमने 57 का सम ऑफ डिजिट किया, तुम्हारे दिमाग ने परफेक्ट 5 अलग 7 अलग पकड़ा ना, 12 आया ना उधर, तो अभी वो कैसे मिलेगा, ए प्लस बी, करेक्ट। कहानी में छोटा सा ही ट्विस्ट है, बट लेते हैं ना वो, ए प्लस बी। अब मैंने ए प्लस बी लिखा, वो अलग डमी में जाएगा ना रे, ये कभी कभी नहीं समझ में आता है, करेक्ट। तो ये डमी में गया, तो उसको कहीं पे स्टोर किया क्या तुमने, नहीं, तो यहाँ पे एक और इंटीजर ले लो, क्या, इंटीजर आंसर, चलेगा क्या, सम आंसर है, कुछ भी ले सकते हो। तो ये डमी से किस में जाएगा वापस, बिटवाइज होके आंसर में जाएगा, करेक्ट। 12। अभी तुम बताओ कि किसको प्रिंट करोगे, किसको प्रिंट करोगे आगे जाके, खत्म। अभी हम यहाँ पे गधे जैसा नंबर प्रिंट करते हैं वो परसेंट डी में, और चिल्लाते रहते हैं मेरा आंसर ही गलत आ रहा है, अरे जो मैं एंटर कर रहा हूँ वही आ रहा है। अबे साले, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब्बा जो थे हमारे, हारमोनियम बजाते थे। सर ये क्या बीच में बड़बड़ करते हो, नालायक को, ये मीम है। तो ये समझा एवरीबॉडी, इसमें बीच में वापस आकाश जी ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा है, डमी के लिए मेमोरी यूज होती है क्या, होती है ना, तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द आइडेंटिफायर, बट दैट्स अ प्रॉब्लम, एक ही बार होता है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो हो जाएगा कवर। तो ये समझा क्या एवरीबॉडी, मयूरी वंश इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, तो इसका मतलब उसने लैब अटेंड किए है। हाँ मयूरी, कि कॉलेज में पढ़ाया, इसका मतलब आकाश नहीं कर रहा है अटेंड। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लोग कवर करते ही है। कॉलेज अच्छा है तेरा, अगर इस लेवल तक पढ़ा है तो एक कहीं जाके मेरा ही स्टूडेंट होगा कोई तो, है ना। अगले लाइन पे चली जाती है, हाँ वो बोला ना, रजिस्टर टेम्पररी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, इसीलिए द आइडेंटिफायर लगता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। डमी नाम भी नहीं बताया था, तेरे नाम से कॉलेज चलाते रहे इधर, और उसी कॉलेज में वो पढ़ रही है देख मयूरी, खाना, क्या करेंगे अभी, मैं भी वही हूँ बोल रही। ठीक है, चलो। ये मयूरी अगर सिंहगढ़ का नाम ले रही है तो बहुत सीरियसली मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारा ही कोई तो स्टूडेंट अभी उधर होगा। उससे एक बार पूछ ले, विनायक सर को जानते हो क्या बोल के।
या तो मैंने डैक में पढ़ाया होगा। एनीवे, आगे बढ़े। तो ये समझा है क्या सबको? एवरीबॉडी तो हो गया, मतलब एक कोड हो गया, आपको समझा क्या? जितना स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है एक कोड हो गया है। आपको बाद में क्या, एक प्रिंटफ डालना है और वो आंसर प्रिंट करना है। आगे जाके प्रिंटफ स्कैनफ में ऐसा होगा कि वो 57 वाली वैल्यू भी यूजर से आनी चाहिए। तो एक है छोटा सा पार्ट उसमें स्कैनफ। मैं जानबूझ के स्कैनफ जल्दी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कैनफ में एक छोटा सा प्रॉब्लम है एम्परसेंड का। वो भूल जाते बच्चे और फिर उनको लगने लगता है कि पूरा कोड ही खराब है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत देर तक पहले एल्गोरिदम फिक्स करो हार्ड कोडेड वैल्यू लेके। जो अभी हमने 57 लिया है उसको हार्ड कोडेड वैल्यू बोलते हैं। तो कोडिंग में ही वो वैल्यू रखना, यूजर से नहीं लेना। थोड़े टाइम तक बार बार कोड चेंज करो, कंपाइल करो, रन करो, कोड चेंज करो। लाइक डेवलप कंपाइल रन, डेवलप कंपाइल रन, डेवलप कंपाइल रन। फिर एक टाइम आता है कि आपको अपने एल्गोरिदम पे गारंटी आ जाती है। फिर वहां पे एक सिंपल सा प्रिंटफ स्कैनफ डाल दो कि प्लीज एंटर द नंबर एंड स्कैनफ। वो इतना सिंपल है। ओके। भावेश जी क्या बोल रहे हैं? स्कैनर ऑब्जेक्ट और अरे भावेश किधर का किधर घुसा रहा रे भावेश? जावा वाला पार्ट इधर ला रहा रे भावेश। हम सी पढ़ रहे रे भावेश। फंक्शन है रे इधर। एकदम स्कैनर ऑब्जेक्ट में एकदम मेरे को किडनी में हार्ट अटैक आ गया ना बेटा, है ना? तो ये समझा है क्या? ओके। अबे मेरा रियल बिजनेस स्टैंड अप ही है। कभी कभी बीच में क्लास लेता हूँ मैं। ये देखो ये आशुतोष, इसको पता ही नहीं है। तो ये 2 डिजिट का हुआ है, 3 डिजिट का कर सकते हो क्या? मेमोरी डायग्राम बना के एवरीबॉडी। वही आपका असाइनमेंट होगा। तो शायद प्रिंटफ पता है तो प्रोग्राम कर लो और 2 डिजिट को ही 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लो। बट जितना आसान लगता है उतना आसान होगा नहीं। कुछ स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। ओके। जिसका मेमोरी डायग्राम स्ट्रांग है उसको जल्दी समझेगा, नहीं तो नहीं समझता ये चीज। एंड बिलीव मी, जिसको ये पैटर्न समझ में आता है कि 2 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो कहूंगा ही कि 2, 3 और 4 कंटिन्यूअसली करो। जब ये करोगे, खुद रिपीट करोगे कुछ लाइंस इसमें से, तब समझेगा कि उसमें एक पैटर्न मिला है और वो रिपीटेड हो रहा है। इस वजह से लूप से ये कर सकते हैं। अपने को कैसे पढ़ाते हैं गधे जैसा कॉलेज में? डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट लूप से पढ़ाते हैं। ये एग्जांपल, अरे विदाउट लूप भी पहले करना सीखो। उसमें लूप पकड़ में आते हैं तुम्हारे, कि तुम्हें खुद को समझ में आता है कि अरे ये रिपीट हो रहा है। एंड लूप इज नथिंग बट रिपीटेशन। ओके। तो पहले वो करो। वो एकदम ही गुस्से में है कॉलेज पे। वही तो। मेरी मन मेरा मर्जी किया तो मैं वापस जाके बहुत झगड़ूंगी सर। मत झगड़ बेटा, काम कर। इतना ब्रिलियंट प्लेसमेंट करके दिखा कि कॉलेज वालों ने तुझे बुलाना चाहिए, है ना? अच्छा, कॉलेज नहीं, टीचर्स। ठीक है, उन्होंने बुलाना चाहिए। एनीवे, ये समझा है सबको? कर सकते हैं। असाइनमेंट क्या है? 2 डिजिट का तो मैंने करके दिखाया, 3 डिजिट और 4 डिजिट। और एक प्रिंटफ ऐड कर दो। आई थिंक प्रिंटफ ऑलरेडी हो गया। नहीं, सिर्फ 3 डिजिट नहीं प्रतीक, 3 और 4 भी करना है। पॉसिबल हो सकता है जिनको वो 5 और 6 भी करो। उसमें पैटर्न मिलता है, मजा आता है। फिर समझ में आता है जब लूप से पढ़ाया जाएगा कि अरे इतना सिंपल है ये चीज। ओके, सो गो ऑन। चलो, हिंट देता हूं। कुछ ऐसी स्टेप है जो 2 डिजिट के लिए एक बार करनी पड़ रही है, 3 डिजिट के लिए 2 बार करनी पड़ती है, और 4 डिजिट के लिए 3 बार। वापस कहता हूं, इंटरनेट सर्च मत करो। कोड एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि तुमने अपना दिमाग लगाना है मेमोरी डायग्राम पे। ओके। क्योंकि अगर कोड सर्च करोगे तो लूप वाले कोड मिलेंगे, और वो लूप पढ़ा है नहीं अभी, तो वो करके क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे, डर लगेगा।
बेटर गलती करो, बट यहाँ पे करो, खुद मेमोरी डायग्राम बना बना के करो, चलेगा एवरीबॉडी? दैट्स इट फॉर द डे। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, नहीं तो टाटा, सी यू, बाय बाय। क्वेश्चन है तो क्यू टाइप करो, रेज हैंड करो, बट आई थिंक इतना भी अपना आगे बढ़ चुका है कि कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पेड मेंबर्स फॉर्म भरोगे तो ही ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो जिनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे क्यों नहीं ऐड किया, तो तुमने वो फॉर्म भरना चाहिए, तभी तुमको वो ऐड करेंगे। ओके, चलो बाय।